क्लास 10th में सोशल साइंस के इकाई नंबर सेकेंड में यूनिट सेकेंड में लेक्चर नंबर 5 में जो है चैप्टर नंबर 1 के माध्यम से विकास के आधार पर संसाधनों को हमको पढ़ना है। संसाधन का इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने संसाधन के बारे में अध्ययन किया है, संसाधन के विकास के बारे में, संसाधन के प्रकार और उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया। तो संसाधनों के प्रकार का हम डिटेल पढ़ रहे हैं इस समय। तो पिछले वीडियो में जो है संसाधनों के प्रकार में हम लोगों ने जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया था और समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया, और जो है चौथे वीडियो में स्वामित्व के आधार पर हम लोगों ने संसाधनों को जाना कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग विकास के आधार पर संसाधनों का अध्ययन करेंगे, विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि विकास के आधार पर जो पहला संसाधन है वो संभावी संसाधन है। कौन सा संसाधन है? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ये विकास के आधार पे पहला संसाधन कौन सा हो गया? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होता है? एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि संभावी संसाधन क्या? संभावी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, संभावी जो शब्द है यहाँ पे लिखा हुआ वो संभावना से बना है। किस शब्द से बना है? संभावना शब्द से बना है संभावी। यानी संभावी संसाधन में संभावना व्यक्त की जाती है कि शायद ऐसा संसाधन हो या संभावना हो गई। ठीक है, मतलब शायद जहां लग गया वहां संभावना व्यक्त की जाती है। तो संभावना के आधार पर संसाधन यानी संभावी संसाधन हो गए। संभावी संसाधन वे संसाधन है जिनकी खोज तो हो चुकी है, खोज हो चुकी है, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है। तो ऐसी संसाधन को हम संभावी संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। फिर भी इसके विकास की संभावना बनी रहती है, यानी इनका उपयोग नहीं किया गया है, उपयोग किया जाएगा, फिर भी इनका विकास हो जाएगा या होता रहेगा। तो ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, गुजरात और राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा के विकास की अत्यधिक क्षमता है, लेकिन अभी तक इनका पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। गुजरात में और राजस्थान में सौर ऊर्जा का और पवन ऊर्जा का विकास ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उससे भी ज्यादा ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के माध्यम से। तो संभावना वहां व्यक्त हुई कि नहीं हुई? तो जिन संसाधनों में संभावनाएं व्यक्त की जाए, अधिक विकास की बात कही जाए, उसका खोज हो चुका हो, लेकिन और अत्यधिक विकास की बात कही जाए, संभावना व्यक्त की जाए, ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। संभावी संसाधन हो गया। उसके बाद है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन विकसित संसाधन विकास के आधार पर जो संसाधन है, दूसरा संसाधन विकसित संसाधन है। विकसित संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनका हम सर्वे कर चुके होते हैं, ऐसे संसाधन जिनका हम सर्वे कर चुके हैं, सर्वेक्षण कर चुके होते हैं और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि इतनी मात्रा में इसकी गुणवत्ता बरकरार है और इतनी मात्रा में हम उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। विकसित संसाधन उसे हम कहते हैं। इसे हम कैसा संसाधन कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी, प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकी कह लीजिए,
संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के आधार पर निर्भर करता है। तो ऐसे संसाधन को हम विकसित संसाधन के नाम से जानते हैं। उसके बाद भंडारण संसाधन, भंडारण चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो भी हमारे लिए संसाधन का कार्य करती हैं। तो भंडारण संसाधन हो गया। भंडारण संसाधन, भंडारण संसाधन। तीसरा भंडारण संसाधन, वे संसाधन मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी करती हैं। भंडारण संसाधन का मतलब क्या है कि ऐसे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी तो करते हैं, लेकिन मनुष्य के पास इसके विकास के लिए और अधिक चीजें भंडारण की होती हैं। इसके विकास के लिए उचित तकनीकी की कमी है, तो हम ऐसे संसाधन को हम भंडारण संसाधन के नाम से जानेंगे। उदाहरण के लिए हम कह लें कि जल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन नामक दो ज्वलनशील गैसों का यौगिक है, अतः यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, परंतु हमारे पास इन गैसों को अलग अलग करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीकी नहीं है। कैसे इसको हम अलग अलग छांटते हैं? तो ऐसे संसाधन का हम भंडारण, हमारे पास भंडार तो है लेकिन हमारे पास तकनीकी नहीं है। तो ऐसे संसाधन को हम भंडारण संसाधन के नाम से जानेंगे। उसके बाद है संचित संसाधन। संचित संसाधन संचित संसाधन संचित जो कोष होता है, संचित संसाधन होते हैं। संचित कोष कर दिए। संचित कोष संसाधन, ठीक है। संचित कोष संसाधन, संचित कोष किसी ज्ञात संसाधन का वह अंश है। ज्ञात यानी हमको पता रहे कि उसका कुछ हिस्सा अभी बचा है, किसी भी संसाधन का कुछ हिस्सा बचा है, ऐसा हमें ज्ञात रहे। तो संचित कोष संसाधन जिसका उपलब्ध तकनीकी से उपयोग तो किया जा सकता है। उसका जो संसाधन बचा हुआ है उसका उपयोग भी हम तकनीकी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर तो उपयोग कर सकते हैं, परंतु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण है कि नदी जल से बड़ी मात्रा में जल विद्युत पैदा की जा सकती है। नदियों के द्वारा, नदियों के बांध बनाकर जल विद्युत जो है बड़ी मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको पैदा कर सकते हैं, परंतु अभी सीमित मात्रा में ही विद्युत पैदा की जा रही है। हमें पता है कि नदियों पे हम बहुत अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अभी कम मात्रा में ही विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। वनों का भी यही स्थिति है। इस प्रकार नदियों का जल तथा वन हमारे लिए क्या हो गए? वो संचित हो गए, जमा हो गए। संचित मतलब जमा करना, जमा कोष, संचित कोष हो गया। तो ऐसे संसाधन को हम संचित कोष संसाधन के नाम से जानेंगे। आइए देखते हैं संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास कैसे करते हैं? ठीक है, संसाधनों का मानव जीवन पर अधिक महत्व है, क्योंकि हम संसाधन पर ही निर्भर हैं।
सारी क्रियाकलाप, सारी चीजें जो है संसाधन पर ही निर्भर है। अगर हमारे पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हमारा विकास भी नहीं हो पाता है। तो मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि संसाधन हमारे पास उपलब्ध हों। संसाधन प्रकृति की विशिष्ट देन है और यह विश्वास मानव को उनके तीव्र उपयोग की ओर आकर्षित करता है। हम किसी भी चीज का जब ज्यादा से ज्यादा उपयोग तब कर पाते हैं जब वो बड़े पैमाने पे, बड़ी मात्रा में संसाधन हमारे पास मौजूद रहे। संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करता है। यानी जिस देश में संसाधन की कमी होती है वो देश समझो गरीब है। वो देश कैसा देश है? वो गरीब देश है माना गया। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, संसाधन नहीं है तो गरीब देश हो गया। लेकिन जिस देश में संसाधन अत्यधिक है और टेक्नोलॉजी भी उन्नत किस्म का है, वो देश गरीब नहीं होता है, वो देश विकसित होता है, अमीर होता है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो संसाधन किसी भी देश की क्या है? हड्डी की रीढ़ हुई। यानी हड्डी की रीढ़, अगर कोई दिक्कत आ जाए हमें तो हमें चलने फिरने, उठने बैठने सब में दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं उंगली के हड्डी में कुछ हो गया तो आप तो चल सकते हैं ना, लेकिन रीढ़ की हड्डी में हो गया तो कुछ आप नहीं चल पाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी का काम करता है संसाधन। संसाधनों के अनियंत्रित तथा अव्यवहारिक उपयोग के कारण, यानी संसाधनों का जब हम नियंत्रित उपयोग नहीं करते हैं, अनियंत्रित उपयोग करते हैं, उसका भरपूर दोहन कर लेते हैं और परिणाम नहीं सोचते हैं, व्यवहारिक उपयोग हम उसको नहीं करते हैं, तो उसके कारण अनेक समस्याएं हमारे सामने क्या होती हैं? खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इन समस्याओं में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का ह्रास होने लगता है, कमी होने लगती है। जैसे कहा गया कोयला सीमित संसाधन है और उसका ह्रास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक समय ऐसा है तो उसको हमको बहुत बचा बचा के खर्च करना होता है। ठीक है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसे समाज दो हिस्सों में क्या हो गया? बट गया। एक तो जिनको प्राप्त है और एक जिनको नहीं प्राप्त है। एक तरफ संसाधन संपन्न लोग हैं, यानी अमीर वर्ग के लोग हैं, और दूसरी तरफ साधनहीन लोग हैं, यानी वो गरीब लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण, यानी संसाधनों के अत्यधिक दोहन से, अत्यधिक प्रयोग करने से वैश्विक परिस्थितियां, संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन, यानी भूमि का टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ना भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ओजोन परत का ह्रास, क्षय, यानी ओजोन परत में हम ऐसी तमाम क्रियाएं कर रहे हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रही हैं, और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। किस कारण? संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण। संसाधनों का अत्यधिक हम ज्यादा, जो हमारी लेवल है, सीमा है, जितना प्रयोग करना चाहिए उससे अधिक हम संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो ये तमाम समस्याएं पैदा हो जाएंगी। भूमंडलीय तापन की समस्या पैदा हो जाएगी, ओजोन परत में क्षय हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ह्रास हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा और भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। ये तमाम जो है समस्याएं हमारे सामने क्या होंगी? खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए हमें संसाधनों का विकास तो करना चाहिए, लेकिन उचित मात्रा में करना चाहिए, अत्यधिक नहीं दोहन करना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में संसाधनों के विकास से संबंधित और सभी बहुत सारी चीजें बतानी है, आपको बताई जाएंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।